गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में इसमें हम पढ़ रहे हैं। और हमने पढ़ा कि सेल के 3 मेन भाग हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, उसके बाद है दूसरा साइटोप्लाज्म है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव, ये द्रव है, देखो यहाँ पे ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म। और बीच में ये देखिए ये संरचना है, ये वाली जो संरचना है गोल, जिसके अंदर धागे की तरह की ये संरचनाएं हैं। इन्हें, इस गोल संरचना को हम कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। तो ये मैं कोशिका से बाहर निकाल रहा हूं इसको, यहाँ पे ये केंद्रक को ध्यान से देखो, इसके बाहर भी एक झिल्ली है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? केंद्रक झिल्ली। कोशिका की झिल्ली की तरह ही केंद्रक की झिल्ली भी किससे बनी होगी? प्रोटीन और लिपिड से। जितनी भी झिल्लियां हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड से ही बनी होंगी, ध्यान रहे। तो इस केंद्रक के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपने झिल्ली के बारे में बताना है। फिर इसके अंदर ये जो है धागे की तरह की संरचनाएं, इन संरचनाओं के बारे में बताना है आपने। तो पहले देखिए झिल्ली के ऊपर चलते हैं। ये झिल्ली क्या है? झिल्ली जैसी कि कोशिका की झिल्ली है वैसे ही झिल्ली है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इस झिल्ली को ध्यान से देखो, ये यहाँ पर हमने बनाई है, ये ठीक है। ये केंद्रक बनाया है, ये पूरा केंद्रक बनाया गया है। इसमें ये झिल्ली को आप ध्यान से देखो तो ये दोहरी झिल्ली बनाई गई है। तो केंद्रक की झिल्ली कैसी होती है? दोहरी। और इसके बीच बीच में छेद बनाए हैं, ये छेद, ये छेद। ये छेद क्यों है? ताकि बाहर यहाँ साइटोप्लाज्म से पदार्थ जो है अंदर केंद्रक में जा सके और केंद्रक से बाहर आ सके, ठीक है। तो ये याद रखना है कि केंद्रक की जो झिल्ली है प्रोटीन लिपिड से ही बनी है, वैसी ही जैसी कोशिका की झिल्ली है, लेकिन दोहरी है और छिद्रित है। दोहरी और छिद्रित, ये ध्यान रखना है। ये झिल्ली के बारे में बता दिया हमने। अब इसके बाद इसके अंदर देखें। ये जो अंदर ये धागे की तरह की संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। चलिए अब क्रोमेटिन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो धागे की तरह की संरचनाएं यहाँ बिखरी हुई हैं, इन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्रोमेटिन किससे बना है? ये बना है डीएनए का। किसका बना है? डीएनए का। तो इस डीएनए को देखिए, ये क्रोमेटिन जो धागे की तरह की संरचनाएं हैं, ये वाली, ये डीएनए की बनी है। इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये बिखरे हुए धागे की तरह की संरचनाएं हैं जो आपको यहाँ क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक के अंदर दिख रही हैं, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है, ये जो डीएनए है, ये क्या है? धागे की संरचना है जिनके ऊपर जीव के गुणों की जानकारी है। गुणों की जानकारी, किसी भी जीव के अंदर जो डीएनए होता है उसमें उसके गुणों की जानकारी होती है, ठीक है। और ये जो डीएनए है इन्हीं गुणों को अगली जनरेशन में, संतति में भी भेज देता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण स्थानांतरित होते हैं। तभी तो एक जीव से जो दूसरा जीव बना है, संतति बनी है, उसके गुण पहली जो जीव है उसके गुणों की तरह प्रतीत होते हैं। ये कारण क्या है? डीएनए क्या, ठीक है। डीएनए जाता है और जैसे गुण एक जीव में है उसकी संतति में, वैसे ही गुण आएंगे, ठीक है। अब ये गुणों की जानकारी क्या है? गुणों की जानकारी का मतलब है कि किसी जीव के अंदर या तो वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, उसके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं,
ये सब किसके ऊपर जानकारी है? डीएनए के ऊपर। अब डीएनए कैसा है? धागे की और तरह की संरचना है। देखिए ये जो धागे की तरह की संरचना है, इसको डीएनए मान लो आप। लेकिन ये डीएनए, इस पूरे के ऊपर ये जानकारी नहीं होती गुणों की। इस पूरे डीएनए के ऊपर गुणों की जानकारी नहीं है, बल्कि बीच बीच में कुछ ऐसे पार्ट हैं, इसके ऐसे भाग हैं जिनमें इन गुणों की जानकारी होती है। इन छोटे भागों को हम जीन कहते हैं। इसलिए डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है, अनुवंशिकता की इकाई, देखो गुणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी संतति में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, गुणों के स्थानांतरण को, गुणों का स्थानांतरण जो हो रहा है, इस प्रक्रिया को अनुवंशिकी कहते हैं। अनुवंशिकी। तो अनुवंशिकता के जो इकाई है, ये अनुवंशिकता की इकाई है जीन, या डीएनए की इकाई, छोटी इकाई भी क्या है? जीन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जीन क्या है? जिस पर गुणों की जानकारी होती है। ठीक है, पूरे डीएनए के ऊपर नहीं है जानकारी, सिर्फ कुछ भागों पर है। बाकी का बीच का जो ये भाग है, इसमें कोई जानकारी नहीं है गुणों की। ठीक है, इसका अपना कोई काम हो सकता है, लेकिन मेन जो आनुवंशिकता के लिए जरूरी है गुणों की जानकारी, वो इन भागों में है जिन्हें जीन कहा गया है। तो देखिए, अब हम क्या समझ गए कि ये जो धागे की संरचनाएं हैं, जिन्हें क्रोमेटिन कहा था, बिखरा हुआ जो ये धागा है, ये क्या है? ये है डीएनए, और डीएनए का काम क्या है समझ गए। लेकिन एक खास स्थिति आती है जब ये क्रोमेटिन जो है वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, अरेंज कर लेता है। ये क्या मतलब है? देखिए, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक पूरा सेल ऐसे बना देते हैं, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये डीएनए अभी तो यहाँ बिखरा हुआ पड़ा था, यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा था ये, ठीक है। लेकिन अभी एक स्थिति आएगी जहां ये अपने आप को अरेंज करेगा, ऐसे व्यवस्थित करेगा, ऐसी संरचनाएं बन जाएंगी इसकी। ठीक है। ये जो संरचना है, ये देखिए ये बनाई है यहाँ पे, ये जो संरचना है इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं इसको। ठीक है। और ये कब बनेगा? जब सेल का डिवीजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है। कोशिका विभाजन जब होना है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है, तब ये डीएनए, क्रोमेटिन जो था बिखरा हुआ डीएनए, वो अपने आप को व्यवस्थित करके क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कब बनता है, तो आपने बताना कि ये डीएनए क्रोमेटिन का बना है, डीएनए का बना है, और ये तब बनेगा जब कोशिका का विभाजन होना होगा। ठीक है। ये देखिए, इसका बीच वाला पोर्शन जो है सेंट्रोमियर कहलाता है। ये जो दो संरचनाएं हैं इसके बाहर निकली, उसको क्रोमेटिड कहते हैं। चलिए, इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये क्रोमोसोम कब बनेगा? जब कोशिका का विभाजन होना है। अब क्या होता है उसके लिए? डीएनए अपने आप को व्यवस्थित करता है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन डीएनए बिखरा हुआ था, अपने आप को व्यवस्थित करता है, और व्यवस्थित करने के लिए इसको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन के चारों ओर अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है। तो क्रोमोसोम को अगर बोला जाए कि किन किन चीजों से बना है, तो क्रोमोसोम डीएनए का बना है, लेकिन किस पर लिपटा है ये? प्रोटीन पर। तो डीएनए और प्रोटीन से बना है। अब आपने ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से बना है। ये याद रहना चाहिए आपको। अब हमारे पास कुछ ऐसी कोशिकाएं भी हैं। देखिए, कुछ कोशिकाएं, बैक्टीरिया की कोशिका ले लेते हैं। ये बैक्टीरिया की कोशिका है, इसके ऊपर एक फ्लैजिला भी होता है। यहाँ होना था केंद्रक, जैसे दूसरी कोशिका के अंदर केंद्रक है झिल्ली वाला, यहाँ पर इसमें केंद्रक के नाम पर सिर्फ क्या होगा? एक डीएनए होगा, वो भी गोल वाला डीएनए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और इसको केंद्रकाय कहेंगे, केंद्रकाय। तो एक व्यवस्थित डीएनए नहीं है बैक्टीरिया की कोशिका में। बाकी सभी कोशिकाओं में, चाहे वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हैं, चाहे प्लांट हैं, चाहे एनिमल हैं, चाहे फंगस है, सब में केंद्रक व्यवस्थित होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। लेकिन बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक के स्थान पर क्या होता है? डीएनए होता है। और ये डीएनए सिर्फ एक क्रोमोसोम बना सकता है,
एक क्रोमोसोम। लेकिन बाकी सभी सेल्स में, जो मैंने बाकी बताए, उन सभी सेल्स में क्रोमोसोम एक से ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है। तो बैक्टीरिया के सेल में ऐसा कुछ होता है जहां केंद्रक की स्थान पर केंद्रकाय होता है, और केंद्रकाय में सिर्फ क्या है, ये डीएनए है, गोल वाला डीएनए, जिससे एक ही क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर कोशिका अंगक नहीं मिलेंगे आपको, जैसे दूसरी कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में कोशिका अंगक मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अंगक भी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है। तो झिल्ली युक्त अंगक यहाँ नहीं होते बैक्टीरिया के अंदर, झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। एक तो केंद्रक व्यवस्थित नहीं होता, सिर्फ केंद्रकाय होता है, एक क्रोमोसोम होता है, और झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। ठीक है। ये आपने दोनों के बीच अंतर पता होना। तो बैक्टीरिया की कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी सभी कोशिकाओं को, चाहे एक कोश के जीव है, चाहे अमीबा है, पैरामीशियम है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, हम हैं, सबकी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, अपनी बुक पर से आपने कंप्लीट करना है, अच्छे से उसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। साथ ही आपने केंद्रक के बारे में अच्छे से याद करना है, और इसकी झिल्ली के बारे में बताना है, इसके अंदर क्रोमेटिन के बारे में बताना है, अच्छे से याद करके, और क्रोमोसोम के बारे में बताना है, क्रोमोसोम क्या है, कैसे बना है, कब बना है, किन चीजों से बना है। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।